रेडी? थोड़ा सा देखिए। यस, रेडी, स्टार्ट। परिवादिया व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। स्टॉप। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टॉप पैरा। विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने दौराने बहस अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किए हैं कि परिवादिया कोमली उर्फ खेमली का विवाह अभ्युत संख्या 1 से अरसा करीब 12 साल पहले हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी के समक्ष 7 फेरे लेकर हुआ था। स्टॉप। अभ्युगन का व्यवहार बाद विवाह कुछ समय तक ठीक रहा। बाद में अभ्युगन के दिल में ना जाने क्या बदलाव आया और परिवादिया ने अभ्युगन का व्यवहार क्रूर हो गया। स्टॉप। अभ्युक्त संख्या 1 के नुत्फे से एक बेटा पैदा हुआ जो कुछ समय बाद इलाज के अभाव में मर गया। स्टॉप। जिसके बाद अभ्युगन का व्यवहार और क्रूर हो गया। स्टॉप। शादी के करीब 1.5 साल बाद ही परिवादिया को मारपीट कर धक्के देकर घर से 3 कपड़ों में निकाल दिया। स्टॉप। अब परिवादिया अपने माता पिता के घर पर निवास करती है। स्टॉप। इस दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने परिवादिया के खिलाफ अदालत में कई मुकदमे दर्ज कराए और बहलाकर व दबाव देकर उसे जान से मारने की धमकी देकर खाली कागजों पर दस्तखत करवाए जिसका दुरुपयोग किया गया। स्टॉप। एक प्रार्थना पत्र जैर दफा 13B हिंदू विवाह अधिनियम पर बहलाकर व दबाव देकर दस्तखत करा लिए जबकि परिवादिया कभी भी तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। स्टॉप। अभियुक्त संख्या 1 ने विवाह विच्छेद की डिक्री लिए बिना पुनर्विवाह न करने का आश्वासन अदालत को दिया था। स्टॉप। मगर अभियुक्त संख्या 1 ने अरसा करीब 6 माह पूर्व अभियुक्त संख्या 5 से पुनर्विवाह कर लिया है जिसमें अभियुक्त संख्या 1 के माता पिता अभियुक्त संख्या 1 की नवविवाहिता पत्नी अभियुक्त संख्या 5 के साथ दिगर लोगों के समक्ष सप्तपदी के सामने 7 फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया है। स्टॉप। अभियुक्त ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचकर यह घृणित कार्य किया है जो एक संगीन अपराध है। स्टॉप। अंत में अधिवक्ता प्रार्थिया ने कथन किया कि अपराधीगण के विरुद्ध धारा 494 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाए। स्टॉप पैरा। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं के कथन धारा 200 CRPC के तहत एवं गवाह PW2 धन्नो PW3 रामप्यारी के कथन धारा 202 CRPC के तहत लेखबद्ध कराए गए। स्टॉप पैरा। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह कथन किए गए हैं कि परिवादिया ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में जिन गवाहन को प्रस्तुत किया है उनकी साक्ष्य से कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त किशनलाल ने दूसरा विवाह शारदा उर्फ सरोज से कर लिया हो। स्टॉप। स्वयं परिवादिया कोमली उर्फ खेमली ने अपने
जीवन में जिरह में यह कथन किए हैं कि किशनलाल के साथ उसकी शादी हुई तथा पंडित जी ने अग्नि के समक्ष उसके व किशनलाल के साथ फेरे करवाए थे। स्टॉप। उसकी शादी जिस तरह से हुई वैसी शादी होते हुए उसने किशनलाल व शारदा उर्फ सरोज को नहीं देखा। स्टॉप। गवाह PW2 धन्नो परिवादिया की सगी बहन है जिसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि किशनलाल ने शारदा से विवाह नहीं किया। स्टॉप। गवाह PW3 राम प्यारी ने भी किशनलाल व शारदा उर्फ सरोज के विवाह होने के तथ्य से इनकार किया है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियुक्त को धारा 494 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध में उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया। स्टॉप। पैरा। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं गंभीरता पूर्वक चिंतन एवं मनन किया गया तथा पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। स्टॉप। पैरा। पत्रावली के अवलोकन से किए जाने पर यह जाहिर होता है कि परिवादिया द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत परिवाद इस आशय का पेश किया गया है कि परिवादिया अभियुक्त की विवाहिता पत्नी है, उसके बावजूद उसकी विवाहिता पत्नी के रहते हुए अभियुक्त द्वारा दूसरा महिला शारदा उर्फ सरोज से विवाह कर लिया गया है। स्टॉप। इस संबंध में परिवादिया कोमली उर्फ खेमली न्यायालय के समक्ष गवाह PW1 के रूप में परीक्षित हुई है। स्टॉप। इस गवाह ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में अपने परिवाद पत्र का समर्थन किया है किंतु अपनी जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जब उसकी शादी किशनलाल के साथ हुई तो अग्नि के समक्ष पंडित जी ने 7 फेरे करवाए। स्टॉप। इस गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य उभर कर आया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य विवाह संपन्न होने के लिए सप्तपदी एक आवश्यक तत्व है। स्टॉप। इस गवाह ने स्वयं ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि शारदा उर्फ सरोज नाम की महिला ने किशनलाल से 7 फेरे नहीं लिए जो कि इस गवाह की रूढ़िगत प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न होने के लिए एक आवश्यक घटक है। स्टॉप। इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि किशनलाल ने शारदा उर्फ सरोज से शादी नहीं की है। 5 आदमियों के सामने वैसे ही घर में बैठाया था। स्टॉप। यह गवाह शारदा उर्फ सरोज के माता पिता के बारे में जानकारी होने के तथ्य से भी इनकार करती है। स्टॉप। इसी प्रकार गवाह PW2 धन्नो जो कि गवाह PW1 कमली उर्फ खेमली की सगी बहन है, इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण एवं जिरह में इस तथ्य से इनकार किया है कि मुलजिम किशनलाल व शारदा उर्फ सरोज की शादी हुई हो, बल्कि यह गवाह यह स्पष्ट कथन करती है कि अभियुक्त किशनलाल ने शारदा उर्फ सरोज के साथ शादी नहीं की बल्कि किशनलाल 5 आदमियों के साथ वैसे ही लेकर आया है, शादी करके नहीं लाया। स्टॉप। गवाह PW3 राम प्यारी ने भी गवाह PW1 कमली एवं गवाह PW2 धन्नो के कथनों का
पूर्ण समर्थन अपनी मुख्य परीक्षण में किया है। स्टॉप। अपनी जिरह में भी यह गवाह कहती है कि किशनलाल वैसे ही लेकर आया है, शादी नहीं की, फेरे नहीं पड़े। स्टॉप। जब उसकी लड़की की शादी हुई तब फेरे पड़े थे। स्टॉप।